ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिस गांव पर एक छोटी सी चुड़ैल ने कब्जा कर रखा होता है। तो जंगल में से राम और श्याम गांव की ओर जा रहे होते हैं। राम श्याम को कहता है, अरे भाई, अगर वो चुड़ैल आ गई तो श्याम वहां पर उसकी बात सुनकर कहता है, अरे राम, मुझको तो खुद डर लग रहा है। अगर वो चुड़ैल मिल गई, वो हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन अब गांव की ओर तो जाना ही पड़ेगा। जल्दी से चलो भाई। तो ये बात कहकर वो दोनों गांव की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक सुंदर लड़की खड़ी होती है, उनकी ओर देख रही होती है। तो राम और श्याम भी वहां से गुजर रहे होते हैं। वो लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल होती है जो लड़की के रूप में होती है। और वो कहती है, आ रहे हैं दो लोग, आज इनको मार कर खाऊंगी। यहाँ पर रोकूंगी और बात करूंगी, फिर इन दोनों को मार कर खा जाएंगी। तभी राम और श्याम उस लड़की को देख लेते हैं। तो राम श्याम को कहता है, अरे भाई, वो लड़की कौन है? तो श्याम कहता है, अरे मेरे को नहीं पता, तू चुपचाप आगे बढ़ता रहे, उसकी तरफ देखना भी मत। तो राम श्याम को कहता है, ठीक है भाई, मैं नहीं देखूंगा, चलो। तभी श्याम राम को कहता है, हाँ हाँ, जल्दी चलो, कहीं अंधेरा हो ना जाए। तभी वो दोनों से लड़की की तरफ नहीं देखते और आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लड़की एक छोटी चुड़ैल के रूप में उनके सामने रुक जाती है और उस चुड़ैल को देख के राम और श्याम दोनों डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे तुम लोगों ने मुझको देखा नहीं? तो राम कहता है, अरे चुड़ैल, अरे तुम कहाँ से आ गई? अरे हमने क्या किया? हमको क्यों डरा रही हो? तो चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, मैं तुम लोगों को डरा नहीं रही, लेकिन मुझको भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। वैसे भी ये एक जंगल है, यहाँ तुम्हारी कौन सुनेगा। तभी श्याम चुड़ैल को कहता है, अरे चुड़ैल, अरे तुमको क्या चाहिए खाने को? अरे तुम तो इंसानी मांस खाती हो ना? तो चुड़ैल कहती है, नहीं, जरूरी नहीं। तो श्याम कहता है, अरे तू बताओ तुमको क्या खाना है, हम दोनों जाकर ले आएंगे, लेकिन हमको मत मारना। तो चुड़ैल कहती है, जाओ, गांव में से कुछ स्वादिष्ट खाना लेकर आओ। सुना है तुम्हारे गांव में एक लाला रहता है, उसके घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो श्याम चुड़ैल को कहता है, क्या लाले के घर? आपको कैसे पता कि लाले के घर पर पकवान बने हुए हैं? तो चुड़ैल कहती है, अरे मैंने देखा था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं वो लोग, जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। तो राम बहुत ही डरा होता है, वो श्याम को कहता है, अरे श्याम भैया, जल्दी चलते हैं ना, और इसके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, क्यों चुड़ैल से पंगा ले रहे हो? तो श्याम राम को कहता है, ठीक है, हम आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, लेकिन तुम हमको मारकर नहीं खाओगी। चलो राम, अब हम चलते हैं गांव की ओर और लाला के घर चलते हैं, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। चुड़ैल वहां पर बहुत ही खुश होती है कि उन्हें गांव वालों को पूरा डरा रखा है, उसका जो जी करता है वो उनसे मंगवा कर खा लेती है। जल्दी जाओ, मुझको भूख लगी है। तभी राम और श्याम उस चुड़ैल को कहते हैं, ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं लाले के घर और वहां जाकर तुम्हारे लिए पकवान लेकर आते हैं। अरे हमको अब जाने भी दो, तुम तो रास्ते में खड़ी हो, अरे तुम बहुत डरावनी हो। तो चुड़ैल कहती है, जाओ, मैं तुझको कहाँ रोक रही हूँ, लेकिन वापस आ जाना, अगर नहीं आए तो मैं तुझको मारकर खा जाऊंगी। तभी श्याम चुड़ैल को कहता है, हाँ हाँ,
हमको क्या मारेगी? हम जाते हैं और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, जल्दी से। तभी चुड़ैल वहां पर हंसने लग जाती है। जाओ, दोनों के दोनों जाओ। तभी राम और श्याम उस चुड़ैल की बात को मानकर, चलो राम भैया, हम जल्दी से गांव की ओर चलते हैं। तभी राम भी श्याम को कहता है, अरे भाई जल्दी चल, मैं तो कब से कह रहा हूँ इसके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल हमको मार कर खा जाएगी। अरे भैया चलो। तो चुड़ैल भी कहती है, अरे यहाँ पर खड़े खड़े बातें मारते रहोगे, जाओगे गांव की ओर, जल्दी जाओ। अगर मुझको गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझको। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी वापस भी आना, अच्छे अच्छे पकवान लेकर। तभी राम और श्याम दोनों लाला के घर चले जाते हैं। वो लाला के घर जाकर उनको कहते हैं कि चुड़ैल ने आपके घर के पकवान मंगाए हैं। अरे लाला जी, आपके घर पे पकवान हैं। तभी लाला की पत्नी बोलती है, अरे हमारे घर पे पकवान कब? अरे जो बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए, अब मैं आपको कहाँ से पकवान दूँ, पहले आते। तभी श्याम लाला की पत्नी कहता, अरे मरवाओगी क्या, वो चुड़ैल को पकवान चाहिए। तभी लाला कहता है, अरे हम कारे पास कहाँ से लाए पकवान, वो चुड़ैल तो बहुत दुष्ट है। तभी राम भी गांव की ओर चला जाता है। राम और श्याम फिर से इकट्ठा होते हैं और वो चुड़ैल को पकवान नहीं दे पाते। तभी राम श्याम को कहता है, अरे भाई, अरे उस चुड़ैल से फिर से सामना हो गया ना, वो हमको मार डालेगी। तभी राम कहता है, मैंने पहले ही कहा था उसको पकवान दे देते हैं, लेकिन अब लाला भी मना कर गया। तभी श्याम कहता है, अरे वो चुड़ैल से सामना हो गया तो वो हमको नहीं छोड़ेगी, हमको कुछ करना पड़ेगा। तभी राम श्याम को कहता है, अरे एक मेरे नज़र में बाबा है, अगर हम उसकी मदद मांगें शायद हमको चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम के समय होता है, वो वहाँ पर खड़े बातें कर रहा होता है। अरे ये कहाँ से मेरे चुड़ैल के साथ पंगा ले लिया। तभी वो तीनों एक बाबा को लेकर उस जंगल की ओर चले जाते हैं। राम और श्याम तो डरे होते हैं। तभी श्याम वहाँ पर राम के साथ दो आदमी देखता है और राम को कहता है, अरे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाबा को ले आया, ये बाबा चुड़ैल का यहीं पर ख़त्म कर देगा, चलो अब मेरे साथ। कहाँ पर है वो चुड़ैल, दिखाओ इस बाबा को, ये उन चुड़ैल को खात्मा कर देगी। तभी वो चारों लोग उस जंगल में चले जाते हैं। वो छोटी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल उन चारों को देखकर बहुत ही गुस्सा कर देती है और वो शाम को रस्सी से बांध लेती है, क्योंकि शाम उसके लिए पकवान नहीं लेकर आया था। और वो शाम को भी कहती है, मुझको पहले ही पता था तुम लोग मेरे साथ धोखा करोगे, अब देखना तुम सबको कैसे मार कर खाऊंगी। मेरे लिए पकवान नहीं लेकर आए तुम लोग, मरने के लिए तैयार हो जाओ सभी के सभी। तभी वहां पर शाम चुड़ैल को कहता है, अरे हम तो गए थे और लाला के घर पे पकवान नहीं थे, अगर हम खाली हाथ आते तो तुम हमको मारकर खा लेती। तो चुड़ैल कहती है, वो मुझको नहीं पता, लेकिन तुम लोग नहीं आए, इस बात का मुझको बहुत ही गुस्सा है और अब मैं तुझको मारकर खा जाऊंगी। वहाँ पर बाकी लोग भी होते हैं। वो चुड़ैल की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे चुड़ैल, अरे हमको क्यों मारेगी, अब देख हमारे साथ बाबा हैं, ये तुम्हारा क्या हशर करते हैं, तुमने गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया, अब देखना। तभी वहां पर चुड़ैल कहती है, ये बाबा, ये इसको तो मैं अभी मार दूंगी, अब देखना मैं एक चुड़ैल हूँ और कैसे उसको मारती हूँ,
लेकिन बाबा उस चुड़ैल पर अपना जादू कर देता है। उस चुड़ैल पर जादू करने के बाद वो उसको रस्सी से बांध देता है। चुड़ैल की सारी शक्तियां चली जाती हैं और वहां पर बाकी गांव वाले भी उस चुड़ैल को रस्सी से बांधा हुआ देखते हैं। चुड़ैल बांधी बांधी कहती है, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। तभी वहां पर शाम चुड़ैल को कहता है, अरे तुम कैसी चुड़ैल हो, बिना बताए ऐसे गांव वालों को परेशान करती हो। तो बाबा कहता है, अरे तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। तो चुड़ैल कहती है, हाँ मुझको मारोगे, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, अगर मैं फिर से खुल गई तो तुम सबको यहीं पर मार डालूंगी। और इस बाबा को। लेकिन गांव वाले उस चुड़ैल पर हंसने लगते हैं क्योंकि चुड़ैल तो बंदी होती है। राम और श्याम देखते हैं, तभी वहां पर बाबा भी हंस रहा होता है और वहां पर बाबा कहता है, मूर्ख चुड़ैल, बंदी बंदी भी बोल रही है, अब तो तेरा खात्मा होगा। अब देख मेरे अंदर कितनी शक्ति हैं, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और बाबा जादू से उस चुड़ैल को छोटी सी बोतल में कैद कर लेता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बाबा ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया और गांव से उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा दिया। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।